हेलो एवरीवन, दक्ष एजुकेशन लाइव में आपका एक और फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज हम लोग बहुत ही स्पेशल बिहार स्पेशल पढ़ने वाले हैं, जिसको बिहार जीके भी कहा जाता है। और आज ये पहला क्लास है। धीरे धीरे हम लोग जो है बिहार के जो हिस्ट्री है, बिहार का जो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स, उन सभी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम लोग करेंगे उसको। फिलहाल ये बेसिक क्लास है जहां पे आपको 20 क्वेश्चन है और उस 20 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहां से सवाल पूछे ही जाते हैं आपके एग्जाम में। उससे पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दे कि यह है 9 तारीख से आपका एक बैच शुरू हो रहा है, फिर 11 तारीख से। टाइम आपका देख रहे हैं 9 से 11, फिर 7 से 9 मॉर्निंग है। आप आए यहां इनरोल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। चलिए पहला क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे, आपका ये रहा। और पहला क्वेश्चन है बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बेसिक सा सवाल है। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? और ऑप्शन है हमारा 22 मार्च, 1 अप्रैल, 15 नवंबर और 26 जनवरी। तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, आपको पता होगा। 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को अपना बिहार बंगाल से अलग होता है। कहां से? बंगाल से। बंगाल से बिहार अलग होता है उड़ीसा के साथ। तो बंगाल से जो है वो ब्रेकअप हो गया है इसका। कब? 1912 में ही। आप देखेंगे कि उड़ीसा का हो जाता है, उड़ीसा बिहार से अलग होता है कब? 1936, 1 अप्रैल 1936। आपको यह भी याद रखना है, सवाल पूछा जाता है 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। जबकि आप देखेंगे कि झारखंड ये 2000 में हो गया था। 15 नवंबर 2000 को बिहार अलग होता है। तो 22 मार्च आपको ध्यान रखना है, स्थापना दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 93,000 वर्ग किलोमीटर, 94,163, 95,200 या 96,000? तो इसका आंसर हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार। अगर हम देखेंगे कि बिहार का क्षेत्रफल के हिसाब से तो भारत में कुल कितना? 12th रैंक है इसका, 12th, 12वां स्थान है बिहार का क्षेत्रफल के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएं कि ये बेसिक सा सवाल है, वन लाइनर। क्षेत्रफल के अनुसार भारत में बिहार का स्थान आ ही गया, तो 12वां हो जाएगा, 12th, 12वां स्थान है। चलिए 2011 की जनगणना सेंसस से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेशल हम अगर बिहार के एग्जाम की बात करें तो बिहार के एग्जाम में भी सेंसस जनगणना से पूछे जाते हैं। और हमारा जो आधार वर्ष है आप देख रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाता है। अभी तो नया सेंसस आया ही नहीं है, तो अभी फिलहाल 2011 के अनुसार पूछा जाता है। और पूछा यह गया है कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो आप देख रहे हैं 10,40,99,452। ये पूरा एक्यूरेट है, अप्रॉक्स नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आपसे पूछा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो उत्तर प्रदेश है, यूपी। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें एरिया वाइज, तो ये राजस्थान है, राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए छोटा, तो है हमारा गोवा। वही गोवा वाले बीच पे गोवा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कुल जनसंख्या में बिहार का प्रतिशत कितना है? एक बात ध्यान रखना है, जनसंख्या में प्रतिशत अलग है और क्षेत्रफल में प्रतिशत अलग है। तो जनसंख्या में अगर हम बात करें तो 8.60% आता है, 8.60। जबकि अगर हम देखें क्षेत्रफल में अगर प्रतिशत की बात करें तो यह है 2.86%। यह है क्षेत्रफल में, जबकि जनसंख्या में 8.60। इसका मतलब यह हुआ कि अपने पास जनसंख्या ज्यादा है जबकि एरिया कम है बिहार का। बिहार की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, चौड़ाई लगभग कितनी है? पश्चिम चौड़ाई पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो आप देखेंगे बिहार आयताकार, यानी बिहार का आपसे पूछे कि शेप कैसा है, शेप ऑफ बिहार, तो यह आयताकार है। आयत जानते होंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यह आयताकार है, जिसमें अगर हम बात करें तो बिहार का अगर ये हो गया, तो यह पूछा गया है कि पूरब से पश्चिम कितना है? तो यह हमारा 483 किलोमीटर, 483, 483 किलोमीटर हो जाएगा पूरब से पश्चिम आपका चौड़ाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार में उत्तर से दक्षिण आ ही गया, तो उत्तर से दक्षिण है 3 4 5, ट्रिक से याद रखना है 3 4 और 5, 345 किलोमीटर है हमारा क्या उत्तर से दक्षिण। बिहार में कुल कितने परमंडल, परमंडल पूछा गया है, ठीक है। तो बिहार में अगर परमंडल की संख्या देखें तो बिहार में परमंडल है हमारा 9, ठीक है। आपसे पूछ लेगा जिला कितना है, जिला टोटल 38 है, अगर पुलिस जिला को शामिल कर लें तब हो जाता है हमारा 40, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि यहां पे अनुमंडल कितने हैं, अनुमंडल, अनुमंडल पूछेगा तो यह है 101। आपसे पूछेगा ब्लॉक कितना है, ब्लॉक यह है 534, ठीक है। आपसे पंचायत पूछ देगा, पंचायत कितने हैं, 8067, ये हो गया हमारा पंचायत। तो ये चीजें याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कुल कितने जिले हैं, बहुत आसान है, 38 जिला है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। बिहार विधानसभा की कुल सीटों की संख्या आपको ध्यान रखना है, बिहार विधानसभा की कुल सीटों की संख्या, तो बिहार में 2 सदन है ना, विधान परिषद एंड विधानसभा। तो अगर हम विधानसभा की बात करें तो टोटल है हमारा 243, लेकिन अगर विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद, तो ये हमारा कितना है 75, 75। अगर हम बात करें लोकसभा का, बिहार में कितना सीट है लोकसभा, लोकसभा का है 40, 40। आपसे पूछे कि राज्यसभा कितना है, राज्यसभा, राज्यसभा का है 16, आपको ध्यान रखना है 16, और लोकसभा के कितने हैं 40। अगर पूछे टोटल विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है 243, 243 है। अगला सवाल है बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है, बिहार का अब मैप में देखेंगे तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आपको याद हो जाएगा, साथ ही साथ कौन कौन सा स्टेट टच करता है इसको भी ध्यान रखना है। एक आध दो सवाल यहां से पूछे ही जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। लास्ट में हम आपको मैप दिखाएंगे और उस मैप में ये बताएंगे कि उत्तर में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच करता है, पूरब में कौन सा स्टेट है, पश्चिम में कौन सा है, इन सारी चीजों को बताएंगे। फिलहाल अगर हम बात करें तो बिहार के उत्तर में कौन सा देश है, तो आपको पता है नेपाल है, बिहार के उत्तर में नेपाल। नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले सीमा आ ही गया, नेपाल के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट हैं उस सीमा साझा करते हैं यानी शेयर करते हैं, तो टोटल 7 जिला है। इन सारे जिला को हम लोग लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखें क्या है, ये 10-15 मिनट में आपका ये जो बेसिक क्वेश्चन है वो कंप्लीट कराएंगे। फिर इसमें आप देखेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री इसमें भी पढ़ना है, इसमें भी मेडाइवल लेकिन बहुत कम पढ़ना है, मॉडर्न थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो 8 करता है, ध्यान रखना है 8 जिला साझा करता है झारखंड के साथ। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने जिला, 3 जिला पश्चिम बंगाल के साथ शेयर करता है। अगेन आई रिपीट कि लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के कितने जिला साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नेपाल के साथ 7 हो गए, पश्चिम बंगाल के साथ 3 हो गए, उत्तर प्रदेश के साथ 8 हो गए और झारखंड के साथ भी 8 डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं अपने बाउंड्री। चलिए बिहार की राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो ये हमारा पीपल, इसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, बोधि वृक्ष। ये वही बोधि वृक्ष है जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कब 563 बीसी में, 563 बीसी में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और देखेंगे कि पूरा यूरोप इनको कहता है क्या, एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है इनको, गौतम बुद्ध को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राजकीय फूल, राजकीय फूल कौन सा है, तो राजकीय फूल ऑप्शन हमारा कमल, गेंदा, गुलाब और चमेली, तो ये हो जाएगा हमारा गेंदा, मैरीगोल्ड, ठीक है। आपसे पूछे पशु कौन सा है, पशु, पशु पूछ लेगा तो है हमारा बैल, बैल। आपसे पूछ लेगा कि मछली, तो मछली है मांगूर, मांगूर मछली। चलिए इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया, बिहार का राजकीय मछली कौन है, मांगूर, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राजकीय गीत किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुआ, 2012 में राजकीय गीत को मान्यता दिया गया था 2012। और लास्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रथम राजकीय भाषा, राजकीय भाषा आपको ध्यान रखना है प्रथम जो है हिंदी है, अगर दूसरा पूछे सेकेंड
तो ये सेकेंड उर्दू है। राजकीय भाषा सेकेंड कौन सा है? उर्दू। और हिंदी जो है पहला है। अब हम लोग मैप को देखने वाले हैं। देखिए आपको मैप दिख रहा होगा, ये बिहार का मैप है और यहां से 3-4 सवाल निकल के आएंगे अभी फिलहाल। तो देखो कि यहां टोटल नेपाल के साथ टोटल 7 जिला साझा कर रहा है। तो सबसे ऊपर अगर देखेंगे तो वेस्ट चंपारण है। अगर एरिया वाइज भी हम देखें तो सबसे ज्यादा वेस्ट चंपारण का एरिया है। सवाल ये पूछा जाता है कि उत्तर में, सबसे उत्तर में कौन सा स्टेट है? तो आप देख रहे होंगे, देखने से ही लगता है कि वेस्ट चंपारण सबसे उत्तर में, सबसे ऊपर। सबसे पहले है वेस्ट चंपारण, फिर है ईस्ट चंपारण, उसके बाद है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में ही होता है, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो ये 7 जिले हो गए। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो किशनगंज टच कर रहा है, फिर कटिहार कर रहा है और भागलपुर इसको टच कर रहा है। अगर हम झारखंड की बात करें, झारखंड, तो झारखंड में देखेंगे यहां से शुरू होता है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका। भागलपुर तो ऑलरेडी टच कर ही रहा है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कौन किसको टच कर रहा है। यहां से एक सवाल बीपीएससी में पूछे जाते हैं या बिहार का और भी कोई भी एग्जाम होगा तो एक सवाल डेफिनेटली पूछा जाएगा आपका यहां से, बाउंड्री से किस किस को टच कर रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वेस्ट चंपारण हो गया, फिर गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, बक्सर, थोड़ा सा भोजपुर भी टच कर रहा है, साथ ही साथ कैमूर। तो आप मैप देख करके इसको याद कर सकते हैं। एक बार में याद ये होने वाला है नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैप देख करके आपको याद कर लेना है। तो ये बिहार के 20 सवाल थे। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के साथ, मेडाइवल हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ने वाले हैं। तो आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।